बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ़ से आप सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक हो। आज यकम रमज़ान मुबारक था और रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं आज अपनी छत पे आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर रात की रानी के बारे में आज इसकी अपडेट देने वाला हूँ कि इसके देखिए कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है। तो और इसकी केयर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो चढ़ाया करूँ उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये रात की रानी का पौधा मेरा जो है ना, मैंने फरवरी में ख़रीदा है। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, इसकी जो ट्रांसप्लांट की वीडियो है ना, कि इसको किस तरह हमने गमले में शिफ्ट करना है, वो दोस्तों मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो भी आप देख लेंगे कि किस तरह हमने अपने रात की रानी के पौधे को एक बड़े गमले में लगाना है। तो चलें अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग, आपको काफ़ी अंधेरा नज़र आ रहा होगा। तो ये इस वजह से कि देखें रात को ये फ्लावरिंग होती है बहुत ही खूबसूरत। तो रात के अलावा मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ये इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी, खिलेंगे नहीं इसके फ्लावर, तो मैं कैसे आपको दिखाऊंगा। तो मेरी मजबूरी थी कि रात को वीडियो बनाना, तो इस वजह से ये रात को मैंने वीडियो बनाई है। तो बाकी इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है और इसकी ग्रोथ चेक कीजिए, ये फुट के गमले में लगा हुआ है और माशाल्लाह इसकी हाइट तकरीबन 5 फुट के करीब है और इसको काफ़ी ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हवा चल रही है, फोकस नहीं हो रहा ज़रा। तो ये देखें, और इसमें इतनी को प्यारी खुशबू है, इतनी को प्यारी खुशबू कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो मैं ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, इसको मैं स्मेल कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी रात की रानी का पौधा है, अगर आपको फ्लावरिंग हुई है आपके पौधे के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी खुशबू कितनी को प्यारी है। बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो इसकी केयर क्या है दोस्तों, मैंने उसकी जो जब इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था तब भी मैंने इसकी केयर के बारे में बताया था कि जब इसको हमने ट्रांसप्लांट करना है, ये देसी पौधा है हमारा, मतलब कि ये पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान इंडिया में। तो इसको हमने फुल सनलाइट में रखना है और इसको हमने प्रून कर देना है। और उसी वीडियो में जिस वीडियो में मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था, तो दोस्तों मैंने आपको प्रून भी करके दिखाया था। तो उससे हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकली, और ये देखें एक ब्रांच ये नीचे से निकलती हुई ये कहाँ कहाँ पहुँच गई है। इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होगी। तो उम्मीद है तो जितनी आप इसकी फूलों वाले पौधों की प्रूनिंग करेंगे, काटेंगे, तो उतनी ज़्यादा इसको साइड ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। इसको हमने कोई खाद नहीं देनी, मैंने तो इसको कोई खाद नहीं दी, ना मैंने NPK दिया, ना DAP दिया है, कुछ भी नहीं किया। बस इसको हमने धूप में रखना फुल सनलाइट में, और इसकी हमने कटाई करनी है और इसको पानी देता रहना। पानी के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, आजकल गर्मी है, तो ये देखें मैं अभी आया हूँ तो इसकी देखें मट्टी जो है ड्राई है। तो मैं इसको सुबह इसको पानी दूंगा, और पानी हमने तब देना जब इसका सरफेस एरिया ड्राई हो जाए। और पानी फुल भर के नहीं ज़्यादा देना, कम देना है, जितना इसकी मिट्टी गीली हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं देना, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो दोस्तों वो भी नुकसान हमारे पौधों के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रात की रानी के ये मेरे फ्लावर काफ़ी प्यारे लगे होंगे। मुझे तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगे हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के अपने दोस्तों से शेयर की जाए कि देखें कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो गई है। जस्ट जो आपको मैंने ट्रिक्स बताए हैं, इसको फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ धूप आती हो, इसको छाँव में नहीं रखना है, इसकी ना इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। मैंने बचपन से एक पौधा रखा हुआ था रात की रानी का, और मैं हमेशा ये इस इंतज़ार में था कि रात की रानी के तो फूल लगते हैं, इसके तो खुशबू आती है। मुझे आज तक उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं दोस्तों, भला क्यों? क्योंकि मैंने इसको धूप में रखा ही नहीं था, वो शेड एरिया में पड़ा रहता था, और तकरीबन 4-5 साल मेरे पास पड़ा रहा छोटे से गमले में। मैंने ना उसकी कभी कटाई की, ना मुझे कभी इतना पता था पहले। अब तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितना को पता मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पाता हूँ। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, और साथ ये देखें मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, और काफ़ी प्यारा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को हो सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए।
माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।